कर्नाटक के बीदर में एटीएम को लूटने के बाद हैदराबाद पहुंचे बैन रियासती लुटेरों के गिरोह ने अफजलगंज के मसरूफ तरीन इलाके में जुमेरात की शाम फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में ट्रैवल्स के टिकट मैनेजर जहांगीर शदीद जख्मी हो गए। शुबा किया जाता है कि कबल अज़ीं जुमेरात की सुबह इस गिरोह ने बीदर में एटीएम में रकम डालने के लिए पहुंचे 2 अफराद पर फायरिंग कर दी। दिन दहाड़े हुई इस वारदात में 2 सिक्योरिटी गार्ड्स हलाक हो गए थे। अफजलगंज वाक़े के अन्य शाहिदीन रोशन ट्रैवल्स के मालिक रियाज के भाई मुअज्जम ने मीडिया को बताया है कि मुलजिमीन में से एक ने रायपुर जाने के लिए उनके भाई के ट्रैवल्स से 2 अफराद के टिकट की बुकिंग करवाई थी। ये मुलजिमीन जब बस में सवार हुए तो उनमें से एक की हरकतें मुश्तबा नजर आई। ट्रैवल्स के जरिए जाने वाले मुसाफिरीन के सामान की तलाशी ली जाती है। इस बस में कर्नाटक के पुलिस मुलाजिमीन बैठे हुए थे जो किसी और मामले में यहाँ आए हुए थे। उनके बैग की भी तलाशी ली गई। जब मुलजिमीन से टिकट मैनेजर जहांगीर ने बैग दिखाने की ख्वाहिश की तो उन्होंने पहले रकम देने की पेशकश की। उन्होंने रकम लेने से इनकार कर दिया और बस से उतरने की हिदायत दी, जिस पर उन मुलजिमीन में से एक ने गोली चला दी, जिसके नतीजे में जहांगीर जख्मी हो गए। जख्मी हालत में वो बस से उतर गए। उनको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस वाक़े के बाद दोनों मुलजिमीन उस्मानी अस्पताल की सिमत फरार हो गए। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान पर हमले के मामले में पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया। मीडिया ज़राए के मुताबिक ये मुश्तबा शख्स देखने में बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में नजर आया था। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। डीसीपी मुंबई के मुताबिक गिरफ्तार मुश्तबा शख्स हाउस ब्रेकिंग के कई मुकदमात में मतलूब है। पुलिस उसे पहले भी गिरफ्तार कर चुकी है और इससे मजीद तफसीलात हासिल करने की कोशिश की जा रही है। ये वाक़या 16 जनवरी की रात मुंबई के बांद्रा में सैफ अली खान के अपार्टमेंट में पेश आया। हमलावर, जो मुबैना तौर पर चोरी की नीयत से दाखिल हुआ था, ने बच्चों के कमरे में दाखिल होकर सैफ पर छुरी से वार किए। मुज़ाहमत के दौरान सैफ अली खान जख्मी हो गए। उन्हें फौरी तौर पर लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी सर्जरी की गई। डॉक्टरों ने उनकी रीढ़ की हड्डी से 2.5 इंच का धारदार टुकड़ा निकाला। खुशकिस्मती से अब वो खतरे से बाहर है और तिब्बी निगरानी में है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर पोन्नाला लक्ष्मैया के घर में सरक़े की वारदात आई पेश। तफसीलात के मुताबिक साबिक वजीर पोन्नाला लक्ष्मैया के घर में सरक़े की वारदात का ताख़ीर से इंकिशाफ हुआ। साबिक वजीर के घर से सारिकीन ने करीब 1.5 लाख रुपए की जेवरात की चोरी कर ली। पोन्नाला लक्ष्मैया की शरीक हयात अरुणा देवी ने फिल्मनगर पुलिस स्टेशन में इस बात की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। हैदराबाद नुमाइश में कल एक हादसा टल गया। जुमेरात को रेंजर नामी मशीन में ब्रिंग खराब हो गया, जिसकी वजह से बड़ा झूला हवा में कुछ देर रुक गया। इस झूले में सवार अफराद कुछ देर के लिए परेशान हो गए। मुंतजिमीन ने फौरी झूले को रोक दिया, जिसके नतीजे में झूले में बैठे हुए कुछ लोग लम्हों तक खौफ की हालत में चीखते रहे। वहाँ मौजूद पुलिस और दीगर अमले ने फौरी मरम्मत के काम किए। फिर आखिर झूले में बैठे हुए अफराद को बहिफाजत नीचे उतार लिया गया, जिस पर उन्होंने राहत की सांस ली। ज़राए के मुताबिक बैटरी की खराबी की वजह से ये झूला रुक गया था। एंटी करप्शन ब्यूरो ने फार्मूला ई रेसिंग मामले में KTR और दूसरे सीनियर ओहदेदार अरविंद कुमार और BLN रेड्डी से पूछताछ के बाद रेस के पहले प्रोमोटर एक्स नेक्स्ट जोन कंपनी को नोटिस जारी करके 18 जनवरी को तहकीकात के लिए पेश होने की हिदायत दी। 25 अक्टूबर साल 2022 को फार्मूला ई रेसिंग के पहले मुआहदे के तहत सीजन 9, 10, 11 और 12 रेस के इनेकाद के लिए अखराजात एक्स नेक्स्ट जोन कंपनी को अदा करने थे। हैदराबाद में सितंबर 10 और 11 को सीजन 9 रेस का एहतमाम किया गया, जबकि फरवरी साल 2024 में सीजन 10 रेस के इनेकाद के लिए इदारे की जानिब से मई साल 2023 में जुमला 90 करोड़ रुपए की अदायगी का मुआहदा था, जो मजमूई रकम का 50% होता है। लेकिन कंपनी ने सीजन 9 में नुकसानात का हवाला देकर रकम अदा नहीं की, जिस पर उस वक्त के वजीर KTR को रकूमत अदा करने की हिदायत दी, जिसके तहत अक्टूबर साल 2023 में 45.71 करोड़ रुपए HMDA ने जारी किए। रकूमत की अदायगी के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने खान की कंपनी को नोटिस जारी की है। बताया जाता है कि ACB से एक्स नेक्स्ट कंपनी के अलावा ग्रीनको कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल को भी नोटिस जारी की गई। उन्हें 18 जनवरी को तहकीकात के लिए हाजिर होने की दी गई हिदायत। तेलंगाना के मशहूर मारूफ सीनियर एडवोकेट मोहम्मद अब्दुल बारी फारूकी का मुख्तसर से अदालत के बाद जुमेरात की शब 8 बजे हैदराबाद में उनकी क़यामगाह वाक़ हबीबनगर मल्लेपल्ली में इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 100 बरस थी। उन्होंने पुलिस एक्शन के बाद 30 साल तक करीमनगर में फौजदारी के माहिर वकील की हैसियत से अपनी शख्सियत का लोहा मनवाया। बाददा वो हैदराबाद मुंतकिल हो गए, जहाँ उन्होंने हाई कोर्ट और दूसरी अदालतों में अपनी शानदार प्रैक्टिस का एक और रिकॉर्ड कायम किया। वो एक अरसे तक पायगा के रिसीवर भी थे। नमाज जनाजा आज बाद नमाज जुमा शाही जामा मस्जिद बाजार घाट में अदा की गई और तदफीन मुल्हिका कब्रिस्तान में अमल में आई।